नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, जो 3-4 चैप्टर है ना, उनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे में चुनावी राजनीति हो गया, संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं, लोकतांत्रिक अधिकार थे, इन सभी के मैं वन लाइनर क्वेश्चन करवा दे रही हूँ क्योंकि इतना समय नहीं रह गया है। तो 50 से 60 प्रश्न हम लोग कर लेंगे और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है 2011 में पूछा हुआ उसको भी कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने। देखिए, आज के पेपर में ये वाला प्रश्न आया था कि बिहार के विधानसभा में मतलब कितने निर्वाचित सदस्य जाते हैं या बांटा गया है, या फिर आया था लोकसभा को क्या कहते हैं, राज्यसभा को क्या कहते हैं, और भी सारे प्रश्न जैसे जैसे आएगा मैं उसको बताती जाऊँगी। देखिए, ये 2011 में पूछे गए प्रश्न हैं। चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? वो करता है निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसका आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य जो चुनकर जाते हैं वो करते हैं, तथा राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पौंडीचेरी के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकारों में परिवर्तन किया गया है? तो किस संशोधन के द्वारा? तो वो किया गया है 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाए तो उसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं। नेपाल का पहला संविधान कब बना था? तो वो बना था 1950 ईस्वी में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 में हुआ था। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। लोकतंत्र का शासन कौन करता है? तो लोकतंत्र में शासन करता है जनता। भारत में मत देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो ये तो आज के एग्जाम में आया था, क्या है? वो है 18 वर्ष। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो वो है साम्यवादी शासन, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता है, लिखित संविधान है, एकल नागरिकता, ये सभी क्या है? विशेषताएं हैं, लेकिन साम्यवादी शासन जो है वो विशेषता नहीं है। चिपको आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ये भी आज के डेट में प्रश्न था 7 तारीख वाले में, वो हुआ था उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? भारतीय किसान यूनियन के पूछ रहा है तो वो थे महेंद्र सिंह टिकैत। 1950 से 2000 तक लोकतंत्र वाले गरीब देशों में आर्थिक विकास की दर क्या थी? तो वो थी 4.42%, यानी 42%। इंग्लैंड की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत क्या है? तो इंग्लैंड की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत जो है वो है 16.3%। निम्न में से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? नहीं वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि निम्न में से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो वो है बहुसंख्यकों का शासन। टाटा इंडस्ट्री ऑफ सोशल साइंसेस के अध्ययन के अनुसार कितने प्रतिशत प्रवासी लोग उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं? तो वो लगे हुए हैं 49%। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। 1999-2000 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आधार पर कितने प्रतिशत ग्रामीण अनुसूचित जातियां गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रही है? तो वो कर रही है 45.8%। 2001 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत महिलाएं कृषि कार्य के क्षेत्र में संलग्न हैं? तो 2001 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो वो है 40%। 15वीं लोकसभा चुनाव में कितने प्रतिशत महिला स्नातक हैं? स्नातक के बारे में पूछ रहा है तो वो है 70%। सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार किस देश में प्राप्त हुआ था? तो वो हुआ था अमेरिका में सबसे पहले अधिकार। रूसों के अनुसार संप्रभुता कहाँ निवास करती है? तो सामान्य इच्छा के ऊपर। प्रजातंत्र के लिए आवश्यक नहीं है, तो प्रजातंत्र के लिए क्या आवश्यक नहीं है? भ्रष्टाचार। इसका आंसर क्या हो गया? डी। शक्ति पृथक्करण के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू जो थे वो शक्ति पृथक्करण के प्रतिपादक थे। राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है प्लूटो को। दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में से राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के वर्तमान कानून में संशोधन कर सकती है? वर्तमान कानून में तो वो हमारी संसद कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार तो विदेश में घूमने का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। बाकी समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब क्या है? हमारे मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों कार्य करते हैं। आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार को क्या कर दिया जाता है? तो वो स्थगित कर दिया जाता है। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या पूछ रहा है तो वो है 10। पहले 11 थे लेकिन अब 10 हो गई हैं।
भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? यहाँ पर मौलिक अधिकार पूछ रहा है तो वो है 6। पहले 7 थे जो कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, तो अब कितनी बच गई? 6 बच गई हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? तो वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा दी गई है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मत देने का उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था? तो इस ऑप्शन में इसका आंसर नहीं है, सारे गलत है। कब किया गया था? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। भारतीय लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो वो है 41। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए किस आयोग का गठन किया गया है? तो निर्वाचन आयोग से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसीलिए इसको आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। तो वो निर्वाचन आयोग। द पॉलिटिकल मैन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे लिपसेट। कौन है? लिपसेट है। अखिल संविधान का सर्वश्रेष्ठ नमूना है ब्रिटिश संविधान। इसका सर्वश्रेष्ठ नमूना क्या है? तो वो है ब्रिटिश संविधान। किसने राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान की संज्ञा दी है? तो वो दिए हैं लॉसवेल। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। निम्न में से कौन राष्ट्र नहीं है? राष्ट्र पूछ रहा है कि नहीं है? तो पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका ये सब राष्ट्र हैं, लेकिन सिक्किम जो है वो भारत का राज्य है। मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है जब मेरे पड़ोसी को बिना रोटी गुजारना पड़ता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है लॉस्की का। किसका है? लॉस्की का। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो इकहरी शासन जो है वो संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ सरकार का उदाहरण है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो संघ सरकार का उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका। पटना में नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो पटना में नगर निगम की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी। किस उच्च न्यायालय ने श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध करार दिया था? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इनके निर्वाचन को क्या कर दिया था? अवैध घोषित कर दिया था। बिहार में 1974 के छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किए थे जयप्रकाश नारायण, जो कि जेपी आंदोलन के नाम से फेमस थे। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो वो करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। नेक्स्ट प्रश्न, लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी है, यह कथन किसका है? तो यह है अब्राहम लिंकन का। वर्तमान समय में नेपाल में कौन सी शासन प्रणाली है? तो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। भारत के 15वीं लोकसभा चुनाव में संयुक्त प्रगतिशील गठन ने कितने सीटों पर विजय प्राप्त की थी? संयुक्त प्रगतिशील जो गठबंधन है उसने कितने सीटों पर क्या किया था? विजय प्राप्त किया था? तो वो किया था 250 से अधिक सीटों पर। इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए, ये प्रश्न ये भी आया था संघ सूची राज्य सूची से कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन किन सूचियों में हुआ है? तो 3 सूचियों में हुआ है, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और इनका विवरण किस में मिलता है, किस अनुसूची में मिलता है? तो 7वीं अनुसूची में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, नगर निगम के प्रमुख अंगों में एक है, तो क्या है? वो है सशक्त स्थानीय समिति। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। नगर परिषद के सदस्यों की संख्या होती है तो 10 से 40 के बीच। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं स्वीकृत की गई हैं? तो 22 भाषाएं स्वीकृत की गई हैं। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है? तो वो है 5 वर्ष। स्थानीय स्वशासन की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसके बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? तो वो किया गया है अनुच्छेद 40 में। राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो वो हुई थी राजस्थान के नागौर जिले से। 1991 की जनगणना के अनुसार मातृभाषा के रूप में दर्ज भाषाओं की संख्या है 1500 से ज़्यादा। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। सोवियत संघ का विखंडन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1989 ईस्वी में। नाइजीरिया में लोकतंत्र बहाली का वर्ष है, तो नाइजीरिया में लोकतंत्र का बहाली कब हुआ था? तो 1999 में। एंड लास्ट, समवर्ती सूची होती है तो केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए होती है, मतलब मिक्स है। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में कब शामिल किया गया था? तो वो किया गया था 2002 में। ये भी आज प्रश्न आया था। कितने वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो वो है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच। संपत्ति के अधिकार को कब मौलिक अधिकार से अलग कर दिया गया था? तो 1978 ईस्वी में अलग कर दिया गया था। एंड स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 19 से 22 के अनुच्छेद में। अधिकारों को देख लीजिएगा कि कौन सा अधिकार किस अनुच्छेद में इंक्लूड किया गया है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये प्रश्न आई होप आप लोग के एग्जाम में बहुत मदद करेंगे, जितने भी आज 50 से 60 प्रश्न हुए हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।